हेलो भाई, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सभी लोगों को मेरी ओर से गुड इवनिंग। सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम को देखते हुए हमारी जो सीरीज चल रही है मैथ की, आपके बहुत से चैप्टर खत्म भी हो चुके हैं मेरी तरफ से। आज हम आपके सामने चैप्टर लेकर आए हुए हैं, एज या आयु। आयु से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, हम एक या दो क्वेश्चन करते हुए हर कॉन्सेप्ट पर और इसे जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने लेकर आएंगे। हम आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। मेरा पहला क्वेश्चन है कि ए और बी की आय का अनुपात 7:3 है। यदि ए की आय 21 वर्ष है तो बी की आय ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर ऐसे सवाल आए तो हम लोग कैसे करेंगे। मेरे पास ए और बी दे रखा है, ए और बी इनका अनुपात दे रखा है 7:3, मतलब ए का 7 और बी का 3। अच्छा, हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, ए की आय दे रखी है 21 वर्ष। मेरे दोस्त, अगर हम ए की आय अनुपात के हिसाब से 7 माने और बी की 3 मान लें तो देखिए ए की आय उसने दे रखी है 21। जो मान दे रखा है उस मान को उसके बराबर रख दीजिएगा। ए का मान दिया है, ए का मान 7 था, 7 से 21 कितने गुना, 3 गुना। 7 तिया 21, 3 गुना। हमसे बी की आय पूछी है, मेरे दोस्त बी का 3 गुना कर दीजिए। 3 त्रिका 9 वर्ष, 3 त्रिका 9 वर्ष। क्या समझ में आया? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी समझ में आया। चलिए आप लोग भी नोट कर लीजिएगा और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि यदि ए, बी तथा सी की आयु का अनुपात 2:3:4 है, यदि बी और सी की आय कुल आय 42 वर्ष है तो ए की 2 वर्ष की बाद की आयु ज्ञात कीजिए। ए की 2 वर्ष बाद की आयु पूछी, ए की 2 वर्ष बाद की आयु पूछी है। यहाँ पर बाद 2 वर्ष बाद की आयु। चलिए देखिए, हमें ए बी सी का अनुपात दे रखा है, ए बी सी अनुपात दे रखा है 2:3:4। सवाल में हमें क्या दे रखा है कि उसने बोला है कि बी तथा सी की कुल आय, कुल मतलब होता है जोड़, मतलब बी और सी का योग। अगर हम इनको जोड़ दें तो कितना बनेगा, 7। बी प्लस सी की कुल आय कितनी बनेगी, 7। मेरे हिसाब से 7 वर्ष है बी प्लस सी की आय। सवाल बोल रहा है 42 वर्ष है, कितनी है, 42 वर्ष। तो 7 का 42 कितने गुना, 6 गुना। 6 सत्ते 42। हमसे किसकी आय पूछी, ए की। तो पहले ए की आय आज की निकालो, 6 गुना करो तो 6 दूनी 12। ये 12 वर्ष जो आय आज की है, आज की 12 वर्ष है, आज की 12 वर्ष है। उसने क्या पूछा है, 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष बाद अगर ए आज 12 वर्ष का है तो 2 वर्ष बाद कितने का होगा, तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो 14 वर्ष का होगा। 2 वर्ष बाद जो ए होगा वो कितने वर्ष का होगा, 14 वर्ष का होगा। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। समझ में आया? चलिए नोट करिए। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि यदि ए की आय बी की आय से दोगुनी है, ए की आय बी की आय से दोगुनी है तथा बी की आय सी की आय से 3 गुनी है, यदि तीनों की कुल आय 90 वर्ष है तो 2 वर्ष पहले ए की आय क्या थी। क्या थी मतलब पहले की पूछ रहा। तो देखिए पहले क्या करेंगे हम, ए बी सी इनका क्या बनाएंगे, अनुपात। उसने ये बोला है कि जो ए है, ए वो बी से 2 गुना है। बनाने की कंडीशन समझिए, ए बी से 2 गुना है और जो बी है वो सी से 3 गुना है। तो देखिए, अगर हम सी को 1 माने तो 1 का ये 3 गुना है, मतलब बी 3 है, और बी का ये 2 गुना है तो ये 6 है। तो जो अनुपात बनेगा वो 6:3:1। मेरे हिसाब से ये आयु है। सवाल के हिसाब से तीनों की कुल आयु 90 वर्ष है। अगर हम तीनों को जोड़ दें तो ए प्लस बी प्लस सी कितना बनेगा, 10। मेरे हिसाब से 10। सवाल के हिसाब से 90 कितने गुना, 9 गुना। कितने गुना, 9 गुना।
क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 वर्ष पहले ए की आयु, तो आज ए की आयु कितनी है? आज ए की आयु कितनी है? 54 वर्ष। आज ए की आयु कितनी है? 54 वर्ष। तो 2 वर्ष पहले कितनी थी? तो 2 इसमें से कम कर दीजिए, 52 वर्ष। तो 2 वर्ष पहले कितनी थी? 52 वर्ष। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। समझ में आया? चलिए नोट करिए। नोट हो गया? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात, ये जो अनुपात दे रखा है कैसा दे रखा है? वर्तमान, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है? सीता और गीता आयु का अनुपात दे रखा 8:9। उसने कहा है कि उनकी कुल आयु का योग, योग मतलब होता है जोड़, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 17। आयु का योग 68 वर्ष है। मेरे हिसाब से योग कितना है सीता और गीता का? 17। सवाल के हिसाब से 68 वर्ष। कितने गुना? 4 गुना। कितने गुना? 4 गुना। हमसे क्या पूछा है? 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो आज इनकी आयु कितनी है? 4 गुना करिए और इसका 4 गुना करिए, तो 8 चक्कू 32 वर्ष और 9 चाक 36 वर्ष। आज की अगर बात की जाए तो सीता 32 वर्ष की है और गीता 36 वर्ष की है। तो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद मतलब 10 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए और 10 वर्ष इसमें, 42 और 46। इसे 2 से काटिए, 21 बार इसे 2 से काटिए, 23 बार। तो जो अनुपात बनेगा वो 21:23। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही होगा। समझ में आया? चलिए नोट करिए। नोट हो गया? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। कितने वर्षों बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी हो जाएगी? तो देखिए मेरे पास एक ए है और एक बी है। जो ए की आयु है वो 36 वर्ष है आज, और बी की आयु आज 16 वर्ष है। मान लीजिए आज 16 वर्ष। वो ये कह रहा है कि कितने वर्षों के बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुना होगा। 16 का अभी ये दोगुना है नहीं है, कितने वर्षों बाद? अगर हम इसमें एक जोड़ दें और इसमें एक जोड़ दें तो ये बनेगा 17 और ये बनेगा 37। क्या ये इसका दुगुना है? नहीं, तो हटा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगर इसमें हम 2 जोड़ दें और इसमें 2 जोड़ दें तो ये बनेगा 18 और ये बनेगा 38। क्या ये दोगुना है? नहीं है। चलिए आगे देखिए, तीसरा ऑप्शन रख के देख लीजिए। अगर इसमें 3 जोड़ दें, इसमें 3 जोड़ दें तो ये 39 होगा और ये 19 होगा। क्या ये दोगुना है? नहीं है। चलिए ऑप्शन 4, 4 रखिए और इसमें 4 रखिए, ये होगा 40 और ये होगा 20। क्या ये दोगुना है? तो ऑप्शन कितना? 4 रखने से, तो ऑप्शन 4 डी ऑप्शन से होगा। 4 रखने से उसकी आयु अपने आप उसकी एक ही दोगुनी हो जाएगी 20 से। ठीक है, चलिए नोट करिए। नोट हो गया? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। योग दे रखा है मतलब दोनों की आयु कितनी दे रखी? 45 वर्ष। यदि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, गुणनफल की बात कर रहा, गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था तो पिता तथा पुत्र की आयु क्या है? देखिए क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में। उसने योग दे रखा 45 वर्ष। अगर हम इसे ऑप्शन से भी उठाएं तो क्या करेंगे? इन दोनों का योग 45 वर्ष है। 34 और 10 45 होगा क्या? नहीं होगा, तो इसे हटा दीजिए ऑप्शन। 36 9 45 सही है। 37 और 8 कितना होता है? 37 और 8 45, ये भी सही है।
ये भी सही है। इन तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, मतलब ऑप्शन से हम लोग नहीं कर सकते इसको। फिर क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। मान लीजिए ए मतलब कोई पिता है, पिता मतलब फादर, और कोई पुत्र है, पुत्र। उन दोनों की आयु अगर हमने जोड़ दी तो 45 वर्ष है, इतना हमें पता है क्योंकि उसने खुद बोल रखा है। ठीक। अच्छा एक बात बताइए, अगर 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात करें, मतलब ये आज 45 वर्ष के हैं, और 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले ऐसा तो नहीं है कि पिता ही आएगा, पुत्र और पिता दोनों आएंगे 5 वर्ष पहले। मतलब 5 वर्ष पहले आयु इनकी घटी होगी, तो पांच पांच, तो 5 वर्ष पहले उनका गुणनफल, गुणनफल का मतलब कौन, पिता और पुत्र का गुणनफल, गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना है, इसी समय पिता की आयु का 4 गुना है। ऐसा फादर से फादर कट जाएगा, पुत्र कितना निकल कर आएगा, 4 वर्ष। अच्छा, आज पुत्र जब यहां पर है तब 4 वर्ष का है, यहां पर पुत्र 4 वर्ष का है। कब, जब ये 5 वर्ष पहले गया था, 5 वर्ष पहले पुत्र 4 वर्ष का था, तो आज कितना होगा, इसमें 5 जुड़ेगा, तो यहां से यहां तक ले जाने के लिए पुत्र 5 वर्ष और जुड़ेंगे, तो यहां से यहां तक ले जाने के लिए पुत्र कितना होगा, यहां से यहां तक ले जाने के लिए पुत्र कितना होगा, तो 4 + 5 9 वर्ष, तो पुत्र कितना हो गया, 9 वर्ष। अब एक बात, पुत्र 9 वर्ष का है, तो पिता कितने वर्ष का होगा, टोटल 45 है, 45 में से 9 घटा दीजिए पुत्र, तो जो बचेगा वो पिता होगा, 36 वर्ष। तो पिता 36 वर्ष और पुत्र 9 वर्ष, ऑप्शन। फिर एक बार समझ लीजिए इसे, अगर जिसे समझ में ना आया हो फिर एक बार समझ लीजिएगा इसे, फिर समझाते हैं। उसने कहा है कोई पिता है और पुत्र है, इनकी आयु का योग 45 वर्ष है, योग मतलब जोड़, अगर इन दोनों की आयु को जोड़ दें तो 45 वर्ष मिलेगा, तो इन दोनों की अगर हम ऑप्शन से करें तो ये 3 ऑप्शन जोड़ने से 45 मिले, एक नहीं मिला तो इसे हमने हटा दिया, इन 3 ऑप्शन में से एक सही है। उसने कहा इनका योग 45 है, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले की बात की तो 5 वर्ष पहले पहुंच जाओ, 5 वर्ष पहले उसने कहा है पिता तथा पुत्र की आयु का गुणनफल, मतलब फादर और पुत्र की आयु का गुणनफल, उस समय पिता की आयु का 4 गुना था, उस समय पिता की आयु का 4 गुना था, फादर से फादर कटेगा, तो पुत्र, आज पुत्र 4 वर्ष का है, आज पुत्र 4 वर्ष का है, यहां पर आया तब, तो 5 वर्ष पहले पुत्र 4 वर्ष का था, तो आज कितना होगा, तो ये 5 इधर वापस आए, अब आ जाएंगे पीछे तो जुड़ेंगे, तो 9, आज पुत्र 9 वर्ष का है, तो 45 से 9 घटा दीजिए, पिता 36। ऑप्शन समझ में आया, चलिए नोट करिए, नोट हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि ए बी से जितना, ए बी से जितना बड़ा है, यहां पर लिखे ए बी से जितना बड़ा है उतना ही सी से छोटा है, ए बी से जितना बड़ा है उतना ही सी से छोटा है। उसने कहा ए बी से जितना बड़ा है, ए ए बी से जितना बड़ा है सी से उतना ही छोटा है, ए बी से जितना बड़ा है सी से उतना ही छोटा है। फिर उसने कहा बी और सी की कुल आय 50 वर्ष है, मतलब बी और सी की कुल आय 50 वर्ष है, 50 वर्ष, तो एक ही आय गया। देखिए अगर क्वेश्चन ऐसा है तो कुछ भी नहीं करना होता है, इनकी जो आय हो, इसकी आय हमें निकालनी है, ये कितने वर्ष का है, इनकी आय हमें दे रखी है, तो जो भी दे रखे बी प्लस सी की आयु को आधा कर दो, 25, ऑप्शन ए सर। देखिएगा अगर एक ही आय जब 25 वर्ष होगी
उसने कहा ए की आयु ज्ञात कीजिए। ए की आयु 25 वर्ष है, यही उत्तर है। देखिए कैसे है। उसने कहा है कि ए बी से जितना बड़ा है, मान लीजिए जितना बड़ा है सी से उतना ही छोटा है, सी से उतना ही छोटा है। तो देखिए अगर इसकी आय 25 है तो इसकी आय 25 है, तब इनका योग 50 होगा। ये यहां से जितना बड़ा है उतना इधर से छोटा है। तो ऑप्शन ए से उतार लीजिए। देखिए नोट हो गया। देखिए क्वेश्चन है ए तथा बी की आयु का अनुपात 7:5 है। ए बी इनकी आयु का अनुपात 7:5 है। 5 साल पहले आयु का योग, ये वर्तमान है तो 5 साल पहले, 5 साल पहले उनकी आयु का योग मतलब ए प्लस बी का योग 38 वर्ष है। 38 वर्ष है। यहां से जो पहले गया 5 साल पहले ए भी गया 5 साल और बी भी 5 साल, तो दोनों की आयु कितनी कम हुई होगी? 10। 5 इसकी और 5 इसकी। ये मेरे पास अनुपात आज का है। कितना है अनुपात? 12। मतलब 10 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल ये पहले, 5 साल ये पहले, मतलब 10 वर्ष आयु घट चुकी है। तो 10 वर्ष पहले 38। तो आज जब इसे वहां ले जाएंगे प्रेजेंट समय में, तो कितनी जुड़ेगी? 5 ये और 5 इसका, तो 10 जुड़ेगा। तो इसमें 10 जोड़िए, 38 और 10 48। कितने गुना? 4 गुना। 5 चौक 48। क्या पूछा है? ए की आयु बताओ। ए कितना है? 7। 7 का 4 गुना 28। 7 चौक 28 वर्ष। ऑप्शन 20। ऑप्शन 20 है। समझ में आया? चलिए नोट करिए। नोट हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन है कि ए बी सी की आयु का योग 96 वर्ष है। 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3, 4, 5 हो जाएगा। तो बताइए ए की वर्तमान आयु क्या है? मेरे पास ए है, बी है और सी। ए बी सी इनकी आयु का योग कितना है? 96 वर्ष। अगर इन तीनों को जोड़ दें तो 96 वर्ष है। 96 वर्ष। 8 वर्ष बाद की बात की है तो मतलब तब अनुपात कितना? 3:4:5। मतलब 8 साल ए बढ़ेगा, 8 साल बी और 8 साल सी। तीनों 8-8 बढ़ेंगे। जब तीनों 8-8 बढ़ेंगे तो कितना बढ़ेंगे? 8 तिया 24। तो 96 में जब यहां से यहां तक जाएंगे तो 24 वर्ष बढ़ेंगे। कितना होगा? 120। कितना होगा? 120 वर्ष। मेरे हिसाब से 8 वर्ष बाद योग कितना होगा? कितना होगा? 12। कितना होगा? 12। 12 की वैल्यू 120। कितने गुना? 10 गुना। किसकी आयु पूछी है? एक। तो ए की आयु का 10 गुना करिए, 30। ये जो 30 वर्ष आयु निकली है ए की, वो 8 वर्ष बाद की निकली है। 8 वर्ष बाद। हमें आज की पूछी तो वर्तमान में, तो 8 वर्ष पीछे आना है, तो 8 वर्ष पीछे आइएगा, तो -8 करिए। तो आज जो ए है वो 22 वर्ष का है। आज ए कितने वर्ष का है? 22 वर्ष का। ऑप्शन ए सही। ऑप्शन ए सही। चलिए नोट करिए। चलिए देखिए क्वेश्चन है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। हमें क्या दे रखा है? ए और बी की वर्तमान आयु। ये कैसा अनुपात है? वर्तमान। ये ए है, ये बी है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है। वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 4:5। 4:5। 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष बाद इसमें 5 जुड़ेंगे,
तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, चलिए देखिए, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है, ए बी, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। फिर उसने बोला है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 5:6। कितना, 5:6। अब देखिए अनुपात में अंतर, देखिए यहाँ अंतर कितने का, 1, और यहाँ अंतर बराबर है, अंतर बराबर है। तो देखिए हम 5 से कितना बढ़ गए, 6, कितना बढ़े, 1, हम बढ़े 1, सवाल कितना बढ़ा, 5, तो 1 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू 5। हमसे क्या पूछा गया है, एक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, एक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, इसका 5 गुना कर दीजिए, एक का ये 5 गुना है तो इसका 5 गुना, 5 चक्कू 20 वर्ष, 5 चक्कू 20 वर्ष, ऑप्शन बी सही है। समझ में आया, चलिए नोट कर लीजिए, नोट हो गया। तो आज हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।